बच्चों आपको हम लेसन 4 आपका प्रेम माधुरी जिसके कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो हम आपको 2 पद पढ़ाए थे, अब जो शेष बाकी रह गए हैं वो आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखो, ये संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु तो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में थरे न झपे उजपे, पल में न समय वो जानती हैं। प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखिया नहीं मानती हैं। गोपियां जो है वो उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, कहती हैं कि ये संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती। कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण को देखे बिना ये धैर्य नहीं धारण कर सकती हैं। ये साथ में ही श्री कृष्ण को लिए हमेशा डोलती रहती हैं। छिनहु जो वियोग पर, एक क्षण भी जो मैं उनसे अलग होती हूं तो मेरे अंदर प्रलय से आ जाती है। बरनी में थिरे न झपे उजपे, और हमारी आंखों में जो बरनी है, पुतली जो है, वो न स्थिर रहती है, न बंद होती है, न खुलती है, और पल में न समय वो जानती है। यानी एक क्षण भी समाना नहीं जानती है। प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रिय प्यारे श्री कृष्ण को देखे बिना ये दुखी आंखें मानती नहीं है। पहले बहुभात भरोसो दियो, अब ही हम लाए मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके, सखियां जो हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा हो रही हमसो, उल्टो मिल के समझाती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आपो धावती हैं। सखियां जो हैं एक दूसरे से कह रही हैं कि हे सखी, हमारी ही सखी ने हमें अनेकों प्रकार से विश्वास दिलाया, अब हमसे ये कहती हैं कि अभी हम श्री कृष्ण को लाकर मिला रहे हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, सखियां कहती हैं कि मैं तो उन्हीं सखियों के भरोसे बनी रही जो हमारी ही सखियां कहलाती थी। अब वही जुदा हो रही हमसे, अब वही सखियां हमसे अलग हो रही हैं और हमको अब उल्टा मिल करके समझा रही हैं। और कहती हैं, पहले तो लगाई के आग अरी, कहती है पहले तो उन्होंने हमारे शरीर में आग लगा दी और आग को शांत करने के लिए स्वयं ही जल लेने के लिए दौड़ रही है। आगे देखो, ऊधो जो सूधो गयो वह मार्ग, ज्ञान की तेरी जहां गुदरी है। को नहीं सकी मानी है यहाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। ये ब्रजबाला सब एक सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यह भांग पड़ी है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये सीधा रास्ता है, इसे पकड़ लो और चले जाओ जहां पर तुम्हारे ज्ञान का घर है। कोई नहीं सखी मानी है यहाँ पर, कोई भी ब्रज में रहने वाली सखी तुम्हारे ज्ञान के सार को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके हृदय में एक केवल श्री कृष्ण के का प्रेम बिल्कुल खरा उतरा है। ये ब्रज बाला सब एक से, ये ब्रज में रहने वाली बालाएं सभी एक समान हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि सखियां कहती हैं यहाँ की मंडली ही बिगड़ गई है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई। एक जो होए तो ज्ञान सिखाएंगे, एक सखी हो तो तुम अपने ज्ञान की शिक्षा दे सकते हो, लेकिन यहाँ तो सभी सखियों की वही दशा है कि जिस प्रकार से कुएं में भांग डाल दी जाती है तो उसका पूरा पानी कैसा हो जाता है, नशा युक्त हो जाता है
उसी प्रकार से यहाँ की ब्रजबालाएं श्री कृष्ण के नशे में युक्त है। आगे देखो। सखी आयो बसंत रितन को कंद, चौदिस फूल रही सरसों, अबर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहे, हरिचंद गयो घर से। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। अब देखो कहते हैं ऋतुन को कंद, यानी ऋतुओं का स्वामी बसंत। सखियां एक दूसरे से कहते हैं कि हे सखी, अब तो ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है और 14 फूल रही सरसों, और चारों दिशाओं में सरसों फूल रही है। बर शीतल मंद सुगंध समीर, सतामन हार भयो गर से। और शीतल मंद सुगंधित हवा जो है हमें अब सताने लगी है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहे, हरिचंद गयो घर से। हरिचंद्र जी कहते हैं कि इस समय बसंत ऋतु में सुंदर सांवला नंद किशोर घर से चला गया है। परसों को बिताए दियो बरसों, परसों आने को कहा था लेकिन बरसों बीत गए। तरसों कब पाए पिया परसों। कहती हैं कि हे सखी, अब कौन सा ऐसा दिन होगा जो मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण को पाऊंगी। इन दुखियन को न चैन सपनों मिलो, तासों सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगे। प्यारे हरिचंद्र जी की बीती जान औध प्राण, चाहत चले पे ये तो संग ना समाएंगे। देखो एक बारो न नयन भरी तो ही आते, जौन जौन लोग जइए तहां पछताएंगे। बिन प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है, मरे पे आंखों ये खुली ही रह जाए। कवि कहता है कि सखियां कहती हैं कि हे सखी, इन दुखी आंखों को सपने में भी आराम नहीं मिलता है। उसी तासों सदा व्याकुल विकुल अकुलाएंगे, उसी के कारण हमेशा व्याकुल बनी रहती हैं। प्यारे हरिचंद्र जी की बीती जान औध पर, हरिचंद्र जी कहते हैं कि सखियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के आने के समय बीत जाने पर सखियों के प्राण उधर ही चले जाते हैं। चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगे। मतलब उनके प्राण सखियों के ये चाहते हैं कि जहाँ श्री कृष्ण है वहां पर हम चले जाएं, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहे हैं। देखो एक बारो न नैनन भरे तो ही आते। सखिया कहती हैं एक बार भी अगर तुम्हें अपने नेत्रों से नहीं देख लेती हूं तो हमारा हृदय बहुत ही व्याकुल हो उठता है। जौन जौन लोग जइए तहां पछताएंगे। कहते हैं कि श्री कृष्ण जहां जहां जिस जिस लोक में जाएंगे वहां हमको न पाकर अवश्य पश्चाताप करेंगे। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है, मरो पे आंखें खुली ही रह जाए। कहते हैं कि श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन के बिना ये हमारी आंखें मरने पर भी उनके दर्शन मात्र के लिए खुली ही रहेंगी। हम चाहे मर भी जाएं लेकिन हमारी आंखें जो खुली हैं खुली ही रहेंगी। क्योंकि खुली रहेंगी क्योंकि श्री कृष्ण के जब तक दर्शन इन्हें प्राप्त नहीं होंगे तब तक ये बंद नहीं होंगे। अब आप लोगों को क्वेश्चन है भारतेंद्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो भारतेंद्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1850 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? काशी के ये सम्भ्रांत वैश्य परिवार में हुआ था। भारतेंद्र जी ने अपनी पहली रचना किस वर्ष की आयु में की थी? 5-7 वर्ष की अवस्था में।
भारतेंद्र जी ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं भारतेंद्र जी की। बताओ। कवि वचन सुधा है और हरिश्चंद्र मैगजीन। क्या है? कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। भारतेंद्र जी की कविताएं किस भाषा में लिखी हैं? ब्रज भाषा में। ये आपका लेसन समाप्त हो गया। समझे? ये लेसन आपका समाप्त हो गया है और